तो ये बहुत पहले 1-2 जगह से ये कमेंट आया था कि ये संगीत कैसे आप बनाते हैं? इसका प्रोसेस क्या है? कैसे शुरू होता है? तो मैं एक उदाहरण देता हूँ और धीरे-धीरे मैं ये सॉन्ग्स को ऐसे भी इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा क्योंकि वैसे तो हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छे गाने वाले बच्चों को तैयार करके रिकॉर्ड करेंगे ढंग से, तो वो तो अभी टाइम लगेगा। तब तक मैं इनको इंट्रोड्यूस अ, कि मतलब कैसे बने और ये है क्या? क्योंकि कुछ लोग साहित्य वाले हैं, उनको ये वो साहित्य की दृष्टि से देखते हैं कि कैसी कविता है, तो ये उनके काम का भी है। तो संगीत ना सही तो कम से कम ये शब्द पहुँच जाएँगे। तो एक है, तो ये ट्यून मैंने सुनी कुछ-कुछ ऐसी, मैं ये सॉन्ग था या केवल ट्यून थी ये मैं भूल गया, पर ये सुना। तो ये सुना, ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं गुनगुनाने लगा। ये मन ही मन में ये चलने लगी धुन। तो ये फिर मैंने सोचा कुछ लिखते हैं और इससे मिलती-जुलती तब उसकी ट्यून बनाएँगे। तो ये बना। तो ये इसकी पहली लाइन है, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन महक रहा है, भोला बचपन। तो अभी तो मैं केवल ये पढ़ देता हूँ और थोड़ा इसका मीनिंग मेरे मन में जो मीनिंग था, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन महक रहा है, भोला बचपन। हम बच्चे हैं फूलों जैसे, रंग छुपे हैं कैसे-कैसे। हमें खुला आकाश चाहिए, ज्ञान की मिट्टी, प्यार का पानी। हम अपने रंगों से लिखेंगे नए जगत की नई कहानी, जहाँ प्रेम हो, अपनापन हो, फूल से निर्मल हों सबके मन। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, महक रहा है भोला बचपन। तो ये मैसेज ये था कि भई नई दुनिया बनानी है। आज के जो बच्चे हैं इनसे आशा है कि नया जगत बनाएँगे। और कई स्कूलों में लिखा होता है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। मतलब यहाँ शिक्षा ग्रहण कीजिए, फिर आप सेवा कीजिए बाहर। लेकिन स्कूलों में जो शिक्षा है, उसमें सेवा तो सिखाते नहीं। उसमें तो और भी विकृतियाँ, मतलब बच्चे को और भी विकृत करके भेज देते हैं, वो सेवा कैसे करेगा? क्योंकि कॉम्पिटिशन है। ये बाहर जो दुनिया में कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिशन की वृत्ति को बढ़ा रहे हैं स्कूल तो। तो क्या होना चाहिए? तो इसमें बच्चे कह रहे हैं कि अ, बच्चों की जो ज़िंदगी है, बच्चों का जो समाज है, तो वो फूलों का बगीचा जैसा है, जहाँ फूल खिले हैं, महक रहा है भोला बचपन।
बच्चों की जो वाइब्रेशन है एकदम प्योर, एकदम अच्छी। अब वहाँ से अगर उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाएँ, तो वो दुनिया बदल सकते हैं। तो फूलों की तरह हैं, बच्चे फूलों की तरह हैं, हम बच्चे हैं फूलों जैसे और जो खिला नहीं अभी, तो उसको कैसे खिलाएँ? खिल जाए तो रंग छुपे हैं कैसे-कैसे, अंदर पता नहीं कितनी प्रकार की प्रतिभाएँ हैं इन बच्चों के अंदर। इन्हीं में कोई आइंस्टाइन होगा, इन्हीं में कोई बुद्ध होगा, बड़े-बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, वो रंग हैं। लेकिन उसके लिए ये सब चाहिए फिर, हमें खुला आकाश चाहिए। खुला आकाश चाहिए कि जिसमें कि हम उड़ सकें। तो खुला आकाश का क्या मतलब है? फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए और स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए एंडलेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस चाहिए। हम नई-नई चीज़ों की खोज कर सकें ऐसा माहौल चाहिए। तो वो कैसे आएगा? कि ज्ञान की मिट्टी, प्यार का पानी। तो फूल को चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सूरज की रोशनी चाहिए। उसी प्रकार से बच्चों को ज्ञान की मिट्टी चाहिए, प्यार का पानी चाहिए। तो प्यार वाला टीचर और स्टूडेंट का या स्कूल में पूरा ही प्यार का माहौल हो और जहाँ ज्ञान ज्ञान हो, सचमुच का ज्ञान हो और फ्रीडम हो, आकाश। और आकाश के 2 मतलब हैं, एक तो अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए हमारा मन नई-नई आकाश की गहराइयाँ नाप सके, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हम एक्सप्रेस कर सकें अपने को, वहाँ डांस हो, वहाँ संगीत हो। और तब जब ऐसा मिलेगा तो तब क्या होगा? तब जब हमारे रंग जब दिखेंगे, रंग खिलेंगे, तो हम अपने रंगों से लिखेंगे नए जगत की नई कहानी। तब दुनिया का वो इतिहास नहीं होगा जो कि हम अभी पढ़ते हैं। तब आने वाले समय में कुछ और पढ़ेंगे लोग, क्योंकि इस समय के जो बच्चे हैं, वो नई कहानी रचेंगे, एक नई दुनिया बनाएँगे। कैसी दुनिया बनाएँगे? जहाँ प्रेम हो, अपनापन हो और सबके मन फूल की तरह निर्मल हों। जहाँ सबके मन फूल की तरह निर्मल हों, फूल खिले हैं गुलशन-गुलशन। तो ये एक तरीका है बच्चों को मैसेज देने का। अभी बच्चे पता नहीं कितना समझेंगे, लेकिन ये शब्द जा रहे हैं उनके अंदर और ये इमेजेस जा रही हैं। फूल खिले हैं, गुलशन-गुलशन, महक रहा है भोला बचपन। तो जो बच्चे 8-9 साल के भी हो गए, कुछ न कुछ इन इमेजेस से मीनिंग बनते होंगे उनके अंदर। और जैसे-जैसे वो बड़े होंगे, क्योंकि ये तो याद हो जाते हैं बच्चों को, कभी भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में। तो जैसे-जैसे बड़े होंगे, उनको गहरा मीनिंग पता चलना शुरू होगा कि भई तो ये जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ऐसे बोलने की बात नहीं है। ऐसे एडवाइस करने की बात नहीं है। उसको आप संगीत के माध्यम से भी और सेलिब्रेशन के माध्यम से भी बच्चों तक ये पहुँचा सकते हैं। तो इसको कभी आपको गा के सुनाएँगे और इसको हम पोस्ट में डाल देंगे, तो आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं।